नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध लेखाशास्त्र या नवबोध द्वारा प्रकाशित नवबोध लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस, क्रियात्मक प्रश्नों के हल या हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम का सॉल्व करने की सीरीज चल रही है। उसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 9 ट्रायल बैलेंस, परीक्षा सूची या तलपट, जिसका हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो टोटल मेथड से और बैलेंस मेथड से हमको बनाने बोला हुआ है और जिसमें क्वेश्चंस मार्क दिए हुए हैं उसमें हमको अमाउंट को फिलअप करना है। बच्चों, अगर इस चैनल में नए हैं या आप पहली बार देख रहे हैं तो आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी चैप्टर्स के बैक साइड के क्वेश्चन का हल आपको मिल सके। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है और किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है निम्नलिखित तलपट योग और शेष विधि से बनाया गया है, किंतु कुछ राशियां दोनों प्रकार के तलपट में छूट गई है। छूटी हुई राशियों को लिखिए। फॉलोइंग द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर द टोटल एंड बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट बट सम फिगर आर मिसिंग फ्रॉम बोथ द ट्रायल बैलेंस पुट द मिसिंग फिगर्स। तो आपको यहाँ पे खातों के नाम दिए हुए हैं, जैसे कैपिटल आपको डैश और 20,000 डैश 20,000, इसमें ये सही है, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। जैसे कैश दिया हुआ है 42,750 और क्रेडिट साइड में दिया है 20,210। योग विधि का तो सही है, लेकिन शेष विधि में हमको क्वेश्चन मार्क दे दिया है, तो उस क्वेश्चन मार्क में कौन सी अमाउंट्स फिल की जाएगी ये आपको निकालना है। उसी प्रकार कैश एट बैंक में योग विधि में आपको डेबिट में 19,000 दिया है, आपको कैश एट बैंक में आपको 19,000 दिया है और आपको योग विधि में फिलअप द ब्लैंक दे दिया है या क्वेश्चन मार्क दे दिया, यहाँ पे अमाउंट फिलिप करना है। तो इसी प्रकार हमको हर आइटम में जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है वहाँ पे आपको अमाउंट फिल करना है। कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपन पहले टोटल मेथड से। तो टोटल मेथड से मैंने यहाँ पे सेम उतार लिया हूँ मैं कि कैपिटल और टोटल मेथड्स का जो पहले वाले कॉलम का था उसको हमने सेम ले लिए, आपको डाउट ना हो इसलिए। और जहाँ जहाँ मैंने बॉक्स बनाया हूँ उस बॉक्स में जहाँ जहाँ बॉक्स है ये क्वेश्चन मार्क थे, तो मैंने क्वेश्चन मार्क को किस में कन्वर्ट कर दिया, बॉक्स में। इस बॉक्स में हमको अमाउंट्स क्या करना है, फिलअप करना है टोटल मेथड्स में। उसी प्रकार जब योग विधि बनाएंगे तो योग विधि में भी हम पूरे आइटम्स को उतार लेंगे और जो जो हमारे उसके क्रेडिट बैलेंस मेथड का था, जहाँ जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिया था वहाँ पे हमने यहाँ भी बॉक्स कर दिए। हमको यहाँ बॉक्स में अमाउंट को फिलअप करना है और दोनों साइड का टोटल करना है। चलिए बच्चों योग विधि से देखते हैं अपन। तो योग विधि में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, योग विधि में कैपिटल दिया हुआ है डैश और 20 मतलब राइट है, यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं है। कैश एट हैंड में भी हमारा इसमें योग विधि में कोई बॉक्स नहीं है और कैश एट बैंक में हमारा क्या दे दिया है, बॉक्स दे दिया है। तो कैश एट बैंक में हमको डेबिट साइड में 19,000 दिया हुआ है और यहाँ पे आपको कहाँ से इसको देखना पड़ेगा, आपको कैश अकाउंट कैश एट बैंक में आप देखेंगे तो आपको 19,000 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे डैश है और 2,500 है। तो इस दोनों के आधार पर यहाँ पे क्या अमाउंट आनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये बैलेंस निकला है, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा रहा होगा, जिसमें से हमने 19,000 माइनस किए होंगे तभी ये 2,500 आया। तो कितना ज़्यादा रहा होगा, तो 19,000 में 2,500 को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, 19,000 में आप 2,500 क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो कितना आ गया, 21,500 आ गया। इसका तात्पर्य है कि इस बॉक्स में आपका जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क में इस बॉक्स में आपको लिखेंगे कितना अमाउंट लिखेंगे, 21,500। तो इस तरह से आपने
21,500 में 19,000 को माइनस किए तो ये आपको 2,500 रुपये का आपको क्या निकल के आ गया, बैलेंस निकल के आ गया। चलिए बच्चों, अगला हमको बोला हुआ है, अगला आइटम है आपका परचेज। अगला आइटम क्या है आपका, परचेज है। तो परचेज में आपको पहले योग में आपको बॉक्स क्या दिया है, बॉक्स दिया हुआ है, और आपको क्या दिया 1700, और आपको बैलेंस में दिया हुआ है 19,300 रुपये। इन दोनों के आधार पे इसका निकालना है। तो ये भी हमारा क्या निकला है, ये योग, ये बैलेंस निकला है। बैलेंस कब निकला होगा, डेबिट में कम है, तो इसका तात्पर्य है कि क्रेडिट का टोटल में से हम डेबिट के टोटल को माइनस किए तभी आया है। तो डेबिट का टोटल ज़्यादा रहा होगा तभी उसमें 1700 घटाया है, तभी एक डेबिट बैलेंस आया है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 19,300 में 1700 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 19,300 में 1700 को ऐड कर दीजिए। तो इसका टोटल हमारा आ जा रहा है 21,000। तो इसका मतलब है कि इस बॉक्स में कितनी अमाउंट लिखेंगे, 21,000 लिखेंगे। तो हमारा 21,000 में से आप 1700 माइनस किए हो तो आपको क्या मिला, 19,300 का बैलेंस मिला। ठीक उसी प्रकार हम आएंगे विक्रय लेखे में। तो विक्रय लेखे में आपको यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं दिया है, कोई खाली नहीं है। अब आएंगे ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक में आपको यहाँ पे बॉक्स बनाया है, और कैसे पता चलेगा, आपको यहाँ डैश दे दिया है। तो आपको इसके देखेंगे, आप कहाँ देखेंगे, ओपनिंग स्टॉक में देखोगे आप, तो ओपनिंग स्टॉक में क्वेश्चन मार्क है और यहाँ डैश है, और बैलेंस मेथड में कितना दिया, 3,920। तो ये भी बैलेंस है। तो योग विधि में भी हमारा क्या रहा होगा, ओपनिंग बैलेंस 3,920 रहा होगा। क्रेडिट में कोई आइटम नहीं है, उसको हम बैलेंस ब्रॉट डाउन किए होंगे तो उतना ही आया होगा। तो सेम अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे आपका 3,920 रुपये आएगी। उसके पश्चात डेटर्स अकाउंट में कोई हमारा बॉक्स नहीं बनाया है, क्रेडिटर्स में कोई बॉक्स नहीं है, डिस्काउंट में कोई बॉक्स नहीं है, सैलरी में कोई बॉक्स नहीं है। हाँ, रेंट में आपका बॉक्स है। तो रेंट में आप देखिए, तो आपका रेंट में दिया है, क्रेडिट साइड में दिया है, बैलेंस में। तो कब आया होगा ये उस कंडीशन में आया होगा, क्रेडिट में टोटल रहा होगा, डेबिट में कोई आइटम नहीं है, तो फिर डेबिट में बैलेंस आया होगा, उसको क्रेडिट में ट्रांसफर किए। इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क में भी आपका रेंट रिसीव है, इसलिए 900 आ जाएगा। और उसके पश्चात हमारा कोई बॉक्स नहीं है। तो यहाँ पे 4 बॉक्स ओपन थे, चारों बॉक्स में अमाउंट को फिलअप कर देंगे। अब इनको आप टोटल करोगे तो टोटल करने से हमारा आ रहा है 1,34,054, 1,34,054, 1,34,054 निकलेगा। ठीक बच्चों, इसी प्रकार से हम देखेंगे बैलेंस में जो हमको क्वेश्चन मार्क दिया है या ओपन बॉक्स दिया है, वहाँ पे हमको फिलअप करना है। तो हम यहाँ देख लें कि किस में हमको बॉक्स ओपन दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे कैपिटल में नहीं है, कैश में आएगा डिफरेंस, कैश एट बैंक में सही है, परचेज में भी सही है। आपका बॉक्स है आपका सेल में आएगा, किस में आएगा, कैश के सामने का बॉक्स में हमको क्वेश्चन मार्क है। उसी प्रकार हमारा डेटर्स में क्वेश्चन मार्क आएगा, क्रेडिटर्स में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, डिस्काउंट में आएगा, सैलरी में आएगा। तो यहाँ भी हमारे 5 बॉक्स ओपन है या 5 क्वेश्चन मार्क है, जिसको हमको फिलअप करना है। किस मेथड से, बैलेंस मेथड से। तो चलिए देखो बच्चों कैसा करेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चंस में आ जाइए। तो आपको कैश में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ आपको, कैश में आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, मतलब आपको बैलेंस बीडी निकालना है। मतलब डेबिट का टोटल है आपका 42,750 और क्रेडिट का टोटल है आपका 20,210। अब आप इसको माइनस कर दीजिए। तो आप माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क में लिखेंगे। 42,000 में 2,210 को आप माइनस करोगे तो डिफरेंस आ रहा है 22,540। तो ये क्वेश्चन मार्क में कैश में आ जाएगा 22,540। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा,
डिफरेंस निकलेगा। फिर उसके पश्चात हमारा है सेल में है, तो सेल्स में क्वेश्चन मार्क है, देख लीजिए आप, सेल्स में है, क्रेडिट साइड में क्वेश्चन मार्क है। तो इसका तात्पर्य क्रेडिट में से इसको डेबिट में से माइनस किए होंगे तो डेबिट बैलेंस आया होगा, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। 35,539 में से आप 339 को माइनस कर दीजिए, तो आपका कितना आ रहा है, 35,200 रुपये आ रहा है। तो ये 35,200 रुपये आपका कहाँ आएगा, बॉक्स नंबर सेल में हमारा क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पे आ जाएगा 35,200। उसके पास क्वेश्चन मार्क हमारा डेटर्स में है, तो डेटर्स में देख लीजिए, डेटर्स में 20,000 है और 15,000 है, और आपको डेबिट निकालना, सेम यहाँ भी वही काम करना है। 40,000 में से आपको 15,000 माइनस कर दोगे तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वही आपका बैलेंस होगा। तो कितना आ रहा है, 25,000 आ रहा है। तो इस बॉक्स में आपका कितना आएगा, डेटर्स अकाउंट के डेबिट में जो क्वेश्चन मार्क है उसमें आपका आ जाएगा 25,000। उसी प्रकार क्रेडिटर्स में है बच्चों, तो बच्चों अपने अपने बुक में अमाउंट को सुधार लेंगे, ये गलत प्रिंटिंग हो गया था। डेबिट साइड में आपका 1,500 आएगा और क्रेडिट साइड में आपका है 19,000 है, जो गलती से डेबिट और क्रेडिट मिसिंग हो गया है। तो डेबिट साइड में कितना है, 1,500 है, और क्रेडिट साइड में कितना है, 19,000 है। और इसका क्वेश्चन मार्क भी गलत छपा हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क भी कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। क्वेश्चन मार्क कहाँ आएगा बच्चों, क्रेडिट है। तो यहाँ पे वही प्रोसेस करना है, 19,000 में से 1,500 को माइनस करना है। 19,000 में से आप क्या कर दीजिए, 1,500 को माइनस कर दीजिए, 10 में 5 गया, 5 बचा, 8 में से गया 7, तो मतलब 17,500 रुपये आपका क्या आएगा, क्रेडिट साइड के जो हमारा क्वेश्चन मार्क है या क्रेडिट में हमारा बॉक्स बनाया है हमने, वहाँ पे आ जाएगा 17,500 रुपये। उसके बाद आपका डिस्काउंट अकाउंट में है, तो डिस्काउंट में भी आपका डेबिट में टोटल 703 दिया है, क्रेडिट में 205 का भी डिफरेंस निकालोगे, तो 703 में 205 को आप क्या करना है, माइनस करना है। तो 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा, 9 और यहाँ 6 में से 2 गया, 498 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क कहाँ है, डेबिट में है, तो क्वेश्चन मार्क डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा आपका 498। उसी प्रकार सैलरी अकाउंट देखेंगे बच्चों, तो सैलरी अकाउंट में हमको यहाँ पे डेबिट में 4,303 दिया हुआ है और क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, डैश है, यही अमाउंट सेम रिपीट हो जाएगी। तो सैलरी अकाउंट्स में डेबिट में आ जाएगा हमारा सेम अमाउंट आ जाएगा 4,003 आ जाएगा। और उसके बाद हमको कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो आप इनका भी टोटल करके देख लीजिए। तो इसका टोटल कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 76,100 रुपये आ रहा है, 76,100। तो इस प्रकार से हमको किसी क्वेश्चंस में हमको क्या नहीं दिया है, टोटल नहीं दिया है तो टोटल क्या करना पड़ रहा है, और किसी क्वेश्चन में हमको बैलेंस नहीं दिया है तो टोटल के आधार पर बैलेंस निकालना है और बैलेंस के आधार पर टोटल निकालना है। तो किस प्रकार निकालेंगे बच्चों, मैंने आपको टोटल मेथड से और बैलेंस मेथड दोनों से आपको बता दिया हूँ। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दीजिए, अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कर जाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।